कहता हूँ आपसे कि देशभक्ति जो पहले थी और अभी हो गया है अंधभक्ति, दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे इसको समझने के लिए भक्ति का शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से भक्त अपने स्वामी, अपने आराध्य के प्रति एक अटूट विश्वास, एक श्रद्धा, जिसमें किसी तरह के प्रश्न चिन्ह का कोई अवसर नहीं होता, उस तरह के भाव से जब भर जाता है तो उसे भक्त माना जाता है। अब आजकल इस शब्द का इस्तेमाल राजनीति में भी किया जाने लगा। देशभक्ति तो एक बड़ा महान जज्बा है, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा हो, अपनी मातृभूमि के लिए जिसके दिल में हर तरह का प्यार हो, हर तरह का त्याग कर देने का जज्बा हो, तो उस ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़ा जोखिम उठा लेने का भी अवसर आए तो कोई पीछे न हटे। इस तरह के जज्बे से भरा हो तो उसको देशभक्ति या देशभक्त कहा जा सकता है। अब मामूली बात नहीं होती है कि अपनी जीवन को जोखिम में डालकर और सीमाओं पर अपनी ड्यूटी पे डटे हुए जवान किस तरह से अपनी सीमाओं की, इस देश की, मातृभूमि की वो रक्षा करने में सफल होते हैं। उन्हें बलिदान देना होता है, अपना सब कुछ गंवा देने का भी अवसर आता है, तो एक सेकंड के लिए उन्हें कोई और मोह नहीं सता सकता, न परिवार का, न घर का, न माँ बाप का, न संपत्ति का, न अपने या अपने परिवार के भविष्य का। बस एक ही जज्बा होता है कि हम जिस देश के लिए, जिस राष्ट्र के लिए जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम उसको निभाएंगे, भले ही कुर्बान हो जाएंगे। क्या इसमें फ़र्क आया है कि नहीं आया? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इसमें क्या फ़र्क आया है? अब उस बात को हम अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करने लगे, हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो देखने में ये आ रहा है कि जो देश की व्यवस्था चलाने वाली शक्तियां हैं, जो सत्ता में हैं, नहीं, जो पहले देशभक्ति था और आपके देशभक्ति में फ़र्क आया कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देशभक्ति अपनी जगह एक अलग सत्य है, उसके लिए उसकी परिभाषा हर आदमी थोड़ी बना सकता है। देशभक्ति है, उसमें क्या परिवर्तन कोई कर सकता है? अगर कोई ये समझता है कि हम देश के अंदर ही किसी का घर जला दें और हम कहें हम देशभक्त हैं, अगर हम देश के अंदर ही नफरत फैला दें और कहें हम देशभक्त हैं, अगर देश में फैली हुई बेमनुष्यता में घी डाल दें, उसको और बढ़ावा दे दें और हम कहें कि हम देशभक्त हैं, देशभक्ति नहीं है। आपके परिवार में आपके परिवार से 10 लोग स्वतंत्रता सेनानी में थे। पीछे तस्वीर लगी हुई है आपके डॉक्टर साहब, अंसारी साहब की। आपके परिवार में थे उस ब्रिगेड उस्मान साहब, और आपको ही कहा जाता है कि देशभक्त नहीं है। देखिए, हमें किसी से अपने परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने लिए देशभक्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए, यातनाएं सही, जेल गए, अंग्रेज़ों के कोड़े खाए, अपना सब कुछ निछावर कर दिया मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। एक उस जमात के लोग हैं और एक उस जमात के लोग भी हैं जब देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में संगठित होकर सब इस प्रयास में थे कि अंग्रेजी सत्ता को हटाया जाए, इस शासन को उखाड़ फेंका जाए, तब बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे।
कि आरएसएस के लोगों ने भी इस आंदोलन से अपने को अलग कर दिया था, असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने जब नारा दिया करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आंदोलन से उन्होंने अपने आप को अलग किया। अब देश आज़ाद हो गया, वही अपने को देशभक्त कहते हैं। जिनके बाप दाता ने, जिनके पुरखों ने पूरी जमात में, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी ने एक उंगली नहीं कटाई वतन के लिए, उनसे सर्टिफिकेट हम लेंगे। हमारे परिवार में 12 ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, और हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे। आप राहत इंदौरी का वो शेर जो जिसे सबक मिलता है उसको देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हर कौम, हर फिरके, हर जात, सब लोग मुल्क के लिए लड़ रहे थे, इस मादरे वतन को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। उसमें अशफाकुल्ला भी थे, उसमें बिस्मिल भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उसमें भगत सिंह भी थे, उसमें राजगुरु थे, सुखदेव थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सभी का खुनाएं, सारे क्रियाकलाप, कहीं लोकतंत्र में इजाजत नहीं है कि जनप्रतिनिधि भी जिस कार्यक्रम में हो वहां प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करे और प्रशासनिक अधिकारी के हाथों से कार्यक्रम में जनता को सुविधाएं बांटी जाएं। सुविधाएं बांटे जाने वाले, सहायता बांटे जाने वाले बैगों पर चित्र लगाया जाए, वैक्सीन लगाने वाले प्रमाण पत्र पर चित्र लगाया जाए। यह व्यापारी की दुकान बना दी गई है। लेकिन हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, हर जगह हमारी फोटो दिखेगी, लोग हमसे बड़ा प्रसन्न होंगे। अरे वो फोटो कितने गंदे घूरे पे फेंक दी जाएगी, वो डिब्बे खाली करके, वो झोले खाली करके, फिर उसका जो दुरुपयोग होगा, जो उसका अपमान होगा, उस समय क्या होगा? कौन था ये राय देने वाला? ये तो मैं समझता हूं सबसे बेवकूफ आदमी था। एक सम्मानित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चित्र उस झोले पे लगा करके, और झोला घूरे पे फेंका हुआ। वो मूर्त थोड़ी हो सकता है लोग अपनी विचारधारा है, अपनी समझ है, परेशान हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा, जनता के सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि 1 साल में उत्तर प्रदेश की हर सड़क को गड्ढा मुक्त बना देंगे। 5 साल बीतने को है, गड्ढा मुक्त तो बनी नहीं, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ की तबाही से गड्ढा ही गड्ढा हो गया, जगह जगह सड़कें कट गई। अब क्या होगा? क्या होगा? पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ की गई कार्य योजनाओं को चक्कर में है कि जल्दी से चुनाव के पहले उसका शुभारंभ करके और हम उसकी शाबाशी ले लें। चुनाव में नाम बदल करके तो जनता बेवकूफ थोड़ी है, वो समझ रही है। आपने क्या किया? आपने नफरत फैलाई, समाज को बांटने का काम किया, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें सब मिल करके भाई भाई की तरह रहते हैं, सब एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, एक दूसरे के त्योहार को इस तरह मनाते हैं। यहां होली की बारात, होली का पर्व आता है, होगा कहीं जिसके जिस्म पे अगर छींटा पड़ गया रंग का तो वो बुरा मानता हो। यहां तो सराबोर हो जाते हैं नीचे से ऊपर, और 1 2 4 नहीं, हजारों की तादाद में, नौजवान हो, बूढ़े हो, सब, कोई पहचान के नहीं बता सकता कि ये हिंदू होगा, ये मुसलमान होगा। हर कौम के लोग शामिल हो जाते हैं, बड़ी तादाद में ताज़िए का जुलूस निकलता है। जितने मुसलमान उस जुलूस में या हुसैन कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में उसी जुलूस में शिरकत हमारे हिंदू भाई करते हैं। यह मिल्लत का त्योहार है। हजरत गाजी शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे चले जाइए, देखिए ज़ायरों की तादाद,
हर कौम के लोग, हर फिरके के लोग, एक आस्था है कि एक फकीर की मज़ार है, हम जाएंगे, हमें वहां जाने से सुकून मिलेगा, हमें राहत मिलेगी। तो एक माहौल जो है यहां भाईचारे का, कुछ लोगों की कोशिश है कि उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। और आज भी मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज भी 90% से भी ज्यादा हमारे हिंदू भाई सेकुलर हैं, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते हैं। 10% भी नहीं है वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं। 10% भी ज्यादा कह रहा हूं, वो भी नहीं है। और नफरत भी फैलाने का अवसर इसलिए मिल रहा कि हमारी जुडिशियली भी और हमारी व्यवस्था चलाने वाला प्रशासन भी उनके खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आ रहा। देश के संविधान में जब व्यवस्था नहीं है ऐसे लोगों को कि धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जाए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो नहीं हो पा रही है, अफसोस की बात है। लेकिन आज भी हमारे सामाजिक ढांचे में वो गंगा जमुनी तहजीब उसी तरह से बरकरार है और मजबूती से बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी।